हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड दी कोऑर्डिनेट। हमें कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं ऑफ द पॉइंट्स, किन पॉइंटों के विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। एक लाइन सेगमेंट हम खींच लेते हैं जो कि ए और बी पॉइंट से बनी हुई है। जैसे हमने ये एक लाइन सेगमेंट ए बी ये बना दी और ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है -2,2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2,8। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल हिस्सों में बांट रही है। ऐसे कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ के 4 हिस्से कर देते हैं तो सेम ऐसे इस लाइन के हम कितने हिस्से करें। जैसे यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया तो यहाँ ये लाइन को एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, लेकिन इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो यहाँ पे एक हिस्सा हम यहाँ ले लेते हैं तो 1 2 3 हिस्से हो गए, लेकिन हमें करने कितने हिस्से हैं 4। एक यहाँ ले लेते हैं तो 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स हो गए इस लाइन ए बी के। और इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। P इस लाइन को ये बांट रहा है, Q बांट रहा है और R और इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। तो यहाँ से P जो है वो इस लाइन को एक हिस्सा इस तरफ और इस तरफ कितने हिस्से 1 2 3, तो 3 हिस्से इस तरफ। तो ये इस लाइन को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। और Q इस लाइन को 2 रेशो इस तरफ और 2 ही रेशो इस तरफ। तो ये इस लाइन को किस रेशो में बांट रहा है 2:2। सेम R इस लाइन को 3 इस साइड और 1 इस साइड, तो 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, अब हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट निकालने P Q R के। द पॉइंट ऑफ, सबसे पहले पॉइंट ऑफ किसके ए के। लेट कब लिखेंगे, जब हमारे पास ए बिंदु भी नहीं दे रखा होता। तो ए दे रखा है -2,2 एंड बी दे रखा है 2,8। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें क्या करना है, P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इस P इस लाइन ए बी को 1:3 में, तो 1:3। तो कोऑर्डिनेट किसके निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो P के कोऑर्डिनेट निकालें। एक बार हम सेक्शन फार्मूला लिख देते हैं जो कि हमारे पास mx2 + nx1 अपॉन में m + n रेशो कोमा my2 + ny1 अपॉन में m + n, जो कि हमारे पास रेशो है, इक्वल। तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, P के। तो m यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ, तो 1 × 2, इस 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, बीच में क्या है प्लस है फार्मूले के अंदर। अब रेशो है 1 और 3, 1 + 3 कोमा। अब y के कोऑर्डिनेट के करें तो 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 1 × 8 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 × 2 अपॉन में 1 + 3, ये रेशो। तो यहाँ से सोल्व करें इसको, 1 की 2 के साथ करें 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6 प्लस माइनस का 6, 3 और 1 4 ऐड करेंगे इसको, 1 8 = 8, 3 2 = 6 और 1 और 3 4। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट किसके चल रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P के। तो यहाँ से बच जाएगा -6 में से 2 माइनस करते हैं तो -4/4 कोमा 8 और 6 कितना आ जाएगा 14/4। तो 4 1 = 4, 4 1 = 4। यहाँ से 2 से 7 = 14 और 2 2 = 4। तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ किसके आगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ P के आगे हमारे पास -1,7/2। तो ऐसे ही अब हमें किसके निकालने हैं, Q के कोऑर्डिनेट। तो पहले लिखेंगे हम Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, देखो Q जो इस लाइन को 2:2 में, तो 2:2।
तो अब हम किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ क्याऊ, कोऑर्डिनेट ऑफ क्याऊ। तो क्याऊ के कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला हमने एक बार लिख ही दिया है। तो यहाँ से इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ 2 × 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ 2 × -2 ब्रैकेट यूज कर लेंगे, 2 + 2 रेशो। 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 2 × 8 प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई +2 के साथ 2 × 2, यहाँ से रेशो 2 + 2। तो अब यहाँ से हम सोल्व करें, 2 × 2 = 4 किसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ क्याऊ। 2 × 2 = 4 ± -4 और इन दोनों को ऐड करेंगे 4। 4 में से चलो आगे सोल्व कर दें। 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 2 × 2 = 4 और 2 और 2 को ऐड करें 4। तो यहाँ से 4 में से 4 गए 0/4। तो यहाँ से 16 और 4 20, 20/4, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाते हैं, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 0 और 5 1/5 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हो गए, हमारे पास हो गए 0,5। अब हमें किसके निकालने हैं, आर के कोऑर्डिनेट। सेम ऐसे ही अब आर के कोऑर्डिनेट निकाले। सबसे पहले तो हम लिखें आर डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो यहाँ पे ये इस लाइन को 3 इस तरफ पार्ट कर रहा है, 1 इस तरफ, तो 3:1 में। तो किसके कोऑर्डिनेट निकालें अब, कोऑर्डिनेट ऑफ आर के। तो आर के कोऑर्डिनेट वही सेक्शन फार्मूला। अब यहाँ पे इस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 × 2 प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ 1 × -2 ब्रैकेट यूज कर ले और रेशो है 3 + 1 कोमा। अब यहाँ से इस 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 3 × 8 प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 1 × 2 रेशो है 3 + 1। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करें, कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, आर के। तो 3 × 2 = 6 प्लस माइनस 2 × 1 = 2, 3 और 1 4 कोमा 3 × 8 = 24, 2 × 1 = 2, 3 और 1 4। तो यहाँ से सोल्व करें, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4/4। यहाँ से 24 और 2 ऐड करेंगे 28/4, 4 × 1 = 4। तो यहाँ से 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28। तो कोऑर्डिनेट ऑफ किसके आगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ आर के आगे हमारे पास 1,7। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा था वो लिख देते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो कोऑर्डिनेट किसके आगे हमारे पास, जो इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट आगे। तो सबसे पहले देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी के क्या आए थे हमारे पास, पी के थे 1,-1,7/2। क्याऊ के हमारे पास कोऑर्डिनेट थे 0,5 देखो ये रहे। उसके बाद एंड आर के हमारे पास है 1,7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्याऊ आर के। तो विच डिवाइड, जो कि डिवाइड कर रहे हैं, विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये हमारे पास रेशो आगे, किसके रेशो आगे, पी क्यू आर के, जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब करते क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया। हमें एरिया ज्ञात करना है किसका, रोम्बस का, ऑफ इफ़ इट्स वर्टिसेस। इसके जो वर्टिसेस है वो दे रखे हैं 3,0, 4,5, -1,4,
-2, -1 टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में हमें लेने हैं। सबसे पहले जैसे एक रोम्बस बना देते हैं, हम एक रोम्बस का डायग्राम बना देते हैं। ये हमने एक रोम्बस ड्रा कर दिया। तो A B C D, इसको मैंने ABCD नाम दे दिया। तो ये पहला पॉइंट है 3, 0 A के, और B का जो पॉइंट है 4, 5 -1, 4, और ये है -2, -1। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसके जो डायगोनल है BD और AC, इनके साइड का जो डिस्टेंस है उनका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये AC डायगोनल और BD डायगोनल निकालने हैं। तो अब डायगोनल निकालने हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिस्टेंस निकालनी है, A से लेकर C तक। तो डिस्टेंस हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था कैसे हम इसका डिस्टेंस निकालने। तो पहले AC और BD डायगोनल निकालते हैं, फिर इसका एरिया करते हैं। तो सबसे पहले लेट दी पॉइंट ऑफ किसके? A के हमारे पास है, ये हमने माने 3, 0, B के हमारे पास है 4, 5, C के हमारे पास है -1, 4, एंड D के हमारे पास है -2, -1। एंड हम लिख सकते हैं ABCD इज ए रोम्बस। तो और ये दे रखा है कि ये क्या है? एक रोम्बस है, रोम्बस। तो ये हमारे पास रोम्बस हो गया। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले निकालें डायगोनल AC। तो A से लेकर C तक की डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला C वाले में से A के माइनस हो जाएंगे। तो C के में से -1 में से माइनस करें 3 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ फार्मूले का 4 में से माइनस करें 0 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा -1 और -3 किसी से उधार लिए तो कितने हो गए? -4 का स्क्वायर। 4 में से 0 माइनस करें 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से आ जाएगा 16, हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 और 16 को ऐड करेंगे, या मैं लिख सकता हूँ 2 × 16। अब 2 × 16 क्यों लिखा है? तो देखो हमारे पास 16 कितनी बार हो गया? 2 बार। तो 2 × 16 करेंगे 32 आएगा। और मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो 4√2 यूनिट आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी किसकी? डिस्टेंस AC। और उसके बाद निकालें हम डिस्टेंस BD। दूसरा जो डायगोनल हमारे पास BD निकालें। दूसरा क्या है? ये डायगोनल है। तो डायगोनल निकालें हमारे पास। तो वही डिस्टेंस फार्मूला D वाले में से B के माइनस हो जाएंगे। तो -2 में से माइनस करें 4 का स्क्वायर प्लस इस -1 में से माइनस करें 5, तो -5 का स्क्वायर। अब यहाँ से -1, 2 और -4 माइनस के कितने हो जाएंगे? 6 का स्क्वायर। -1 और -5 कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया। अब -6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 36, माइनस का करेंगे प्लस 36। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 × 36, क्योंकि या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और 2 क्यों निकाला हमने? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6√2 यूनिट। तो ये हमारे पास आ गया ये। तो अब किसका क्या निकालना है? एरिया। तो ये डिस्टेंस हमने क्या निकाल दी? BD। और ये डिस्टेंस क्या आई थी हमारे पास? AC जो डायगोनल थी। तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। तो ABCD रोम्बस का एरिया निकालें तो क्या आ जाएगा? तो एरिया आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसके डायगोनल का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट्स। तो 1/2
मल्टीप्लाई, अब हमारे पास एक डायगोनल आया है 4√2 मल्टीप्लाई दूसरा जो डायगोनल आया है 6√2। तो देखो दोनों हमने डायगोनल निकाले हैं। तो यहाँ से अब हम इनको प्रोडक्ट करें तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 और 4 की 24, √2 की मल्टीप्लाई करें √2 के साथ क्या हो जाएगा 2, क्योंकि देखो √2 मल्टीप्लाई √2 अंदर चला जाएगा रूट के, और 2 में से एक रूट क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं देन द, हमें पूछा भी यही था, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। तो ABCD रोम्बस का जो एरिया है वो हमारे पास आ चुका है 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th में क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ किसका पूछा गया था, रोम्बस का। तो ये हमने क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ रोम्बस। पहले ABCD इसको नाम दे दिया, दो पहले डायगोनल AC फिर BD, डायगोनल निकाल के उनका प्रोडक्ट कर दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।